वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। गौर वर्ण के कारण इनका नाम गौरी पड़ा था। माता के प्रिय रंग, प्रिय भोग क्या है और माता रानी की कथा क्या है, साथ ही माता के विशेष मंत्र कौन से हैं, इस दिन हमें कौन सी सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा करने का विधान है। आप अपने घर में आप 9 दिन का व्रत कर रहे हो या आप सिर्फ 2 दिन का व्रत कर रहे हो, अष्टमी तिथि का व्रत करना हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि कराता है, इसलिए आप अष्टमी तिथि का व्रत अवश्य करें। इस दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में गुलाबी रंग की प्रधानता होती है, तो आप हल्के रंग के, कोई भी हल्के पीले, सफेद, हल्के गुलाबी, इस तरह के रंगों का प्रयोग पुष्पों के रूप में कर सकते हैं। माता रानी को भी चुनरी भेंट कर सकते हैं। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। आप अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता रानी से अखंड सौभाग्य का आपको वरदान प्राप्त हो, इसके लिए आपको 16 श्रृंगार की सामग्री माता को चढ़ानी चाहिए। माता के कठोर तप के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, तब भगवान शिव ने गंगा जल का छिड़काव करके इनके शरीर को गौर वर्ण किया था। तभी से माता महागौरी के नाम से ये विख्यात हुई थी। नवरात्रि व्रत के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में नारियल का भोग लगाया जाता है। माता महागौरी को नारियल का भोग अर्पित करें। माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद माता महागौरी के मंत्रों का जप किया जाता है। ओम महागौरी देव्यै नमः, इस तरह से आप कर सकते हैं, या जो माता महागौरी का दिव्य मंत्र है, बीज मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माता महागौरी की पूजा करें। और पूजा में आपको कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं माता महागौरी की कथा क्या है। माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि श्वेत ही हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ वर मुद्रा में है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, और इसी तप के संकल्प से इन्होंने भगवान शिव को वरण किया था। और इन्होंने संकल्प भी लिया था, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु ना रहूं कुंवारी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के जल से पवित्र किया और मल कर धोया, तो यह विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौर हो गई। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा था। नवरात्रि पूजा के 8वें दिन माता महागौरी के उपासना का विधान बताया गया है। इनकी भक्ति अमोघ है और फलदायिनी भी है। भक्त इनकी पूजा अर्चना करते हुए अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हैं। उनके पूर्व संचित पाप भी विनाश हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य, दुख सभी कभी पास नहीं आते हैं। वह सभी प्रकार के पुण्य का अधिकारी हो जाते हैं। माँ गौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधन करके भक्त के लिए सर्व विधि कल्याणकारी है। माता गौरी सभी का कल्याण करती हैं। हमें सदैव इनकी ध्यान, पूजा और अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मन को अन्वय भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके पादार बिंदों का ध्यान करना चाहिए। ये भक्त का कष्ट अवश्य ही दूर करती हैं। इनकी उपासना से अंत जन्म के संभव कार्य भी असंभव हो जाते हैं। अतः इनकी चरणों में शरण पाने के लिए हमें सर्व विधि विधान प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में इनकी महिमा प्रचुर बताई गई है। ये मनुष्य के वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित कर आसक्त का विनाश करती हैं। अतः हमें पूर्ण श्रद्धा भाव से माता महागौरी की पूजा अर्चना करते हुए सौभाग्य की वस्तुएं माता को भेंट करनी चाहिए।
ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, हमारे इस सांसारिक जीवन में दुखों का विनाश होकर सांसारिक सभी सुख को भोग कर ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपको माता महागौरी की पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। जय माता दी।